हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। क्या राइट आंसर है? उज्बेकिस्तान। मैंने आपको कल बता दिया था ताजिकिस्तान, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। क्या? उज्बेकिस्तान, ठीक है। जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन। अब जो चाइना है, कौन सा कंट्री? चाइना। चाइना के अंदर कौन सा समिट होता है? वो आता है ब्रिक्स समिट, ठीक है। कौन सा हुआ था? ब्रिक्स की बैठक हुई थी, ठीक है। भारत में 2023 के अंदर G20 की बैठक होगी। G20 2023 में G20 की बैठक कहाँ होगी? भारत के अंदर। कहाँ होगी? भारत के अंदर, ठीक है। और जो G7 है, कौन सा? G7 देश जो है उसकी बैठक 2022 की कहाँ हुई थी? ये हुई है जर्मनी में। कहाँ हुई है? जर्मनी में हुई, ठीक है। 2022 की जर्मनी में। तो चाइना में ब्रिक्स की बैठक, भारत में G20 2023 में, और जर्मनी में G7 2022 में, ठीक है दोस्तों। तो अपन अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अपना अगला प्रश्न है, ये रहा। सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। कहाँ बनाया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन। अब जो मध्य प्रदेश है अपना, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ हैं? इसमें कान्हा है, ठीक है, अपनी नर्मदा नदी है, ठीक है। और यहाँ पे उद्यान कौन कौन से हैं? कान्हा केसरी उद्यान है, बांधवगढ़ उद्यान है, ठीक है, और होशंगाबाद वाला बांधवगढ़ है, ठीक है, होशंगाबाद में बांधवगढ़ है। अब जो राजस्थान है, कौन सा? राजस्थान। इसमें कौन सी अदालत चालू करी है? डिजिटल अदालत चली करी, लोक अदालत चालू करी, वो जो डिजिटल है, ठीक है। और जो गुजरात है, गुजरात के अंदर कौन सी योजना लागू की गई? बालिका पंचायत योजना। कौन सी योजना? बालिका पंचायत योजना, ठीक है दोस्तों। अब जो अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में लोकसभा और अपना जो उत्तर प्रदेश है उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है? उसमें लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 32 सीटें। कितनी? 32 सीटें, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं अपन। तो अपना अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया है? किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है नासा। क्या आंसर है इसका? नासा, ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट कर लेते हैं। जो नासा है, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? इस नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ये मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है, ठीक है। और इसका मोटो भी आप याद रख लीजिए आप, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको देख लेते हैं अपन। अब जो इसरो है, वो इसरो कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? ये है इंडिया की, ठीक है। इसमें कौन सा मिशन लॉन्च करेगी? ये गगनयान, ठीक है, 2023 के अंदर। और रोस कॉस्मोस है, ये रूस की है। किसकी है? रूस की, रोस कॉस्मोस। और जेक्सा कौन किसकी है? ये है जापान की। किसकी है? जापान की। और आप बताइए कि जो भारत है, भारत कौन से चंद्रयान करने वाला है 2023 में? वो है चंद्रयान 3, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों अपन। अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध शराब, नशीली दवाओं के व्यापार की जांच के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है? हाल ही में किस राज्य ने अवैध शराब, नशीली दवाओं के व्यापार की जांच के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है इसका? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन। अब जो आंध्र प्रदेश है, क्या? कौन सा? आंध्र प्रदेश स्टेट है अपना, उसमें एंटी करप्शन जो लॉ है उसको लागू किया है। कौन सा लॉ? एंटी करप्शन लॉ, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश है उसमें कौन सी? पंचामृत योजना, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत है। कौन है? कंगना रनौत है, ठीक है।
और जो झारखंड को WHO ने कौन सा वो दिया है, अवार्ड दिया है, उसको दिया है तंबाकू के अंदर अवार्ड दिया है। मतलब तंबाकू के अंदर ये यहाँ नारकोटिक्स जो है उसको ख़त्म कर दिया है। कहाँ पे? झारखंड के अंदर। तो WHO ने अवार्ड दिया है, ठीक है। और WHO की मतलब जो हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर। इसकी स्थापना 1948 में 7 अप्रैल 1948 को करी थी, ठीक है दोस्तों। तो अपन अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अपना अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। यूनाइटेड किंगडम यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? यूनाइटेड किंगडम यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका राइट आंसर है विक्रम दोराईस्वामी। क्या राइट आंसर है? विक्रम दोराईस्वामी। क्या राइट आंसर है? विक्रम दोराईस्वामी। कहाँ के उच्चायुक्त बनेंगे? ये ब्रिटेन के बनेंगे, ठीक है। अब ऐसे मेरे साथ रिपीट करिए क्वेश्चन आंसर को, तो आप अपने आप क्वेश्चन को याद रहेगा। आप सुनते रहेंगे तो याद होगा नहीं आपको, ठीक है। तो अब जो अदर ऑप्शन है उनको रेट कर देख लेते हैं अपन। विनय मोहन पात्रा है। कौन? विनय मोहन पात्रा है, ये विदेश सचिव है अपने, ठीक है। और जो नवीन श्रीवास्तव है, ये कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है? ये नेपाल के ब्रांड एम्बेसडर है। कहाँ के? नेपाल के, सॉरी। और जो प्रणय वर्मा है, कौन से? प्रणय वर्मा, ये अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के, ठीक है। विनय मोहन पात्रा विदेश सचिव है, नवीन श्रीवास्तव नेपाल के ब्रांड एम्बेसडर है, प्रणय वर्मा बांग्लादेश के ब्रांड एम्बेसडर है। जो उच्चायुक्त है, ये कौन से स्टेट देश में रहते हैं? ये कॉमनवेल्थ जो उच्चायुक्त रहते हैं, जो कभी गुलाम नहीं रहा किसी देशों का, जो देश उसके में उच्चायुक्त रहते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, इसलिए वहाँ उच्चायुक्त रहता है। कौन है? विक्रम दोराईस्वामी। अगले प्रश्न पर आते हैं अपन दोस्तों। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? अंतरिक्ष की गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। क्या राइट आंसर है? उत्तराखंड, ठीक है। अब जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में चुनाव हुआ था वहाँ पर, तो CM कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह, ठीक है। और वहाँ कौन सा बांध बनेगा? टिहरी बांध। कहाँ पे बनेगा? भागीरथी नदी के ऊपर, 260 मीटर ऊंचा, ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है, कौन सा स्टेट? हिमाचल प्रदेश। वहाँ कौन सी खेती की जाएगी दोस्तों? हींग की खेती की जाएगी। कौन सी खेती? हींग की खेती पहली बार की जाएगी। और लद्दाख में कौन सा पार्क है? डार्क स्काई रिजर्वेशन, ठीक है, डार्क पार्क है। कौन सा पार्क है? डार्क पार्क है, ठीक है। और जो कर्नाटक है, कौन सा? कर्नाटक को AC टर्मिनल मतलब बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन को AC टर्मिनल, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म को। और कौन सी नदी पे बांध है? टिहरी बांध, ये है भागीरथी नदी पे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश यूरोपीय संघ में फॉरेस्ट एजेंसी कंट्री तेज़ी से बूढ़ा होने वाला देश कौन सा बन गया है? ठीक है, कौन सा यूरोपीय संघ देश है जो फॉरेस्ट एजेंसी कंट्री है, फॉरेस्ट एजिंग कंट्री है, जो तेज़ी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? कौन सा देश है ये? पुर्तगाल। कौन सा देश है दोस्तों? पुर्तगाल, ठीक है। अब अपन अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं। जो जर्मनी है, जर्मनी के अंदर G7 की बैठक 2022 में G7 की बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी जर्मनी के अंदर। 2022 में G7 की बैठक कहाँ हुई थी? जर्मनी के अंदर, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। इसकी कैपिटल क्या है? वियना, ठीक है। ये लिवेबल सिटी है। कौन सी भी सिटी है? लिवेबल सिटी है, ठीक है। और नीदरलैंड है, नीदरलैंड से क्या रिलेट करेंगे अपन? ये 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाएगा। क्या बनाएगा? 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाएगा। कौन सा देश? नीदरलैंड बनाएगा। 2022 की G7 की बैठक कहाँ होगी? जर्मनी के अंदर। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है। और जो नीदरलैंड है, कौन सा ब्रिज बनाएंगे? यहाँ 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं अपन। तो अपना अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की
नई तस्वीर खींची है? जेम्स वेब स्कोप टेलीस्कोप हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? इसका राइट आंसर है बृहस्पति। क्या आंसर है दोस्तों? बृहस्पति। अब आपको पता है जो शुक्र है, विनस, इसको क्या कहा जाता है? ये चमकता हुआ तारा रहता है, ठीक है। और ये सबसे सूर्य की सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करता है? शुक्र करता है। कौन सा ग्रह करता है? शुक्र करता है, ठीक है। अब जो शनि है, शनि के अंदर 2 वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं शनि में? 2 वलय पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप जो देख लेते हैं मंगल लाल ग्रह कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों? लाल ग्रह कहते हैं। किसको? मंगल को, ठीक है। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति की सबसे ज़्यादा क्या है अपने उपग्रह है। किसके? बृहस्पति के, ठीक है। और बृहस्पति मतलब ऐसा ग्रह है जिसमें गैसों का ग्रह है, ठीक है। और जो शनि है वो भी गैसों का ग्रह है। और ये मंगल, शुक्र और बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी, ठीक है, और बुध, ये चारों ग्रह कौन से? ठोस ग्रह है। कौन सा ग्रह? ठोस ग्रह है। और गैसों के ग्रह बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न पर आते हैं अपन। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है पंजाब। क्या राइट आंसर है दोस्तों? पंजाब, ठीक है। अब जो ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं। अब पंजाब में कौन सीएम है? ये है अपने आम आदमी पार्टी के भगवान मान सिंह, ठीक है। जो हरियाणा है दोस्तों, हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी द्वारा 24 इथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ की मूर्ति लगी हुई है, काशी विश्वनाथ की, ठीक है। अब जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कौन सा मतलब धाम है? यहाँ है केदारनाथ। कहाँ है? कौन सा है? केदारनाथ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ के आपको मैंने सीएम बता दिए। कौन है? भगवत सिंह मान है। कौन है दोस्तों? भगवत सिंह मान है, ठीक है। तो अपन वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ठीक है दोस्तों।